देखा है आज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार मोहब्बत दिल की तड़प है इंतजार मोहब्बत। देखा है आज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार मोहब्बत। तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आज का है लास्ट एफ ब्लॉक के तत्व। हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ लेंगे। हाँ, नेक्स्ट डे आप लोग पूरी सारणी के बारे में मैं अध्ययन कराऊंगा। पूरे सारणी का अध्ययन कराएंगे। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप लोग कीजिएगा मेरा, और पूरे सारणी के बारे में जानकारी एक बार में मिलेगा आपको। और ट्रिक के माध्यम से सभी ब्लॉक के तत्व पढ़ा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल पर आकर पढ़ लीजिए और अच्छे प्रकार से अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखेगा। तो एग्जाम की तैयारी भरपूर कीजिए मेरे चैनल से। और ये फ्री क्लास है, आप लोगों के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्वों में क्या है हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा ए ब्लॉक के तत्व है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम ट्रिक बनाकर लेकर आए हैं और ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ये एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों में हमारा लेंथेनाइड्स भी है और एक्टेनाइड्स भी है। कितने हैं? लेंथेनाइड्स भी है और एक्टेनाइड्स भी है। ठीक है। लेंथेनाइड्स जो तत्व होते हैं 58 से 71 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? 58 से 71 तक होते हैं। जो ये है लेंथेनाइड्स जो तत्व है 58 से 71 तक होते हैं। एक्टेनाइड्स जो तत्व होते हैं 90 से 103 तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 90 से 103 तक होते हैं। फिर सुनिएगा, लेंथेनाइड का जो होते हैं तत्व, लेंथेनाइड्स जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? 58 से 71 तक होते हैं। और एक्टेनाइड्स के तत्व जो होते हैं 90 से कहाँ तक होते हैं? 103 तक होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रखेगा, मायने रखेगा बहुत ज़्यादा। हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं, समथिंग ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आप लोग के लिए। कुछ डी ब्लॉक के तत्व है और एफ ब्लॉक के तत्व कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार से बना कर लगाया गया है जो हम पढ़ाए हैं। तो फिर हम जब अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम ऑब्जेक्टिव पूरा देंगे। लेकिन पहले हम मेडलिव के मेडलिव के आवर्त सारणी के जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ रहे हैं, पहले उसका हम सभी पीरियाडिक टेबल का सभी हम लोग निचोड़ निकालेंगे एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार हमें कीजिए, अपना इंतजार कीजिएगा। जल्द ही आपके पास जाने वाला है हमारे आरआरबी टेक 345 के माध्यम से। तो आप लोग इंतजार कीजिए, मैं आपका वीडियो में तैयार करके अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ देखिए सीई है। सीई को हम कहते हैं सेरियम। क्या कहते हैं? सेरियम कहते हैं। सीई को सेरियम कहते हैं। पी आर को प्रेसिडोडियम कहते हैं। एन डी को कहते हैं न्यूडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूडियम कहते हैं। पी एम को कहते हैं क्रोमियम। एस एम को कहते हैं साइबेरियम। ई यू को कहते हैं यूरोपियम। जी डी को कहते हैं गैडलियम। टी बी को कहते हैं टेरबियम। और डी आई को कहते हैं डाइस्पोस्पियम। एच ओ को कहते हैं होलियम। ई आर को कहते हैं अर्बियम। और टी एम को कहते हैं थोलियम। और भी को कहते हैं याट्रिबियम। और एल यू कहते हैं ल्यूटेटियम। क्या कहते हैं? ल्यूटेटियम कहते हैं। इसको देखिए कैसे बनाया गया, ट्रिक के माध्यम से सुनिएगा। सी से सिमरन, सी से सिमरन, पी आर से परी, एन डी से एंड, पी एम से पूनम, एस एम से शर्मा, ई यू से यू, जी डी से गई, टी बी से तम, डी वाई से डिम्पल, एच ओ से होटल, ई आर से इराक, टी एम से टकाटक, भी बी से वही,
एल यू से लौटी, देखिएगा सिमरन, सिमरन क्या, सिमरन, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई। कौन कौन गई? सिमरन परी एंड, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा गई। क्या गई? शर्मा गई, शर्मा यू गई, सॉरी शर्मा यू गई। तब डिम्पल, तब क्या हुआ? डिम्पल होटल इराक टकाटक वहीं लौटी। सुनिएगा सिमरन परी एंड, सिमरन, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई। तब डिम्पल होटल इराक टकाटक वहीं लौटे। तो इससे, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एकदम आराम से हम लेंथेनाइड के तत्व को याद कर पाएंगे। तो कैसे याद करेंगे? सिमरन परी एंड पूनम, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई। तब क्या हुआ? तब डिम्पल होटल इराक टकाटक वहीं लौटे। टकाटक लौट जाती है, क्या होती है? लौट जाती है। अब हम आते हैं एक्टेनाइड्स के तत्व में। एक्टेनाइड्स के तत्व में आप लोग को हम बताए हैं 90 से 103 होता है। 90 से क्या होता है? 103 होता है। तो 90 से 103 होता है तो इसमें क्या है? देखिए टी एस से हम कहते हैं थोरियम, क्या कहते हैं? टी एस से थोरियम, पी ए से प्रोटैक्टियम, यू से होता है यूरेनियम, एन पी से होता है नेप्टियम, नेप्टूनियम, पी यू से क्या होता है? प्लूटोनियम, ए एम से क्या होता है? अमेरिकियम, सी एम से क्या होता है? क्यूरियम, बीके से क्या होता है? बर्केलियम, सी एफ से क्या होता है? कैलिफोर्नियम, ई एस से क्या होता है? आस्टीनियम, एफ एम से क्या होता है? फर्मियम, एम डी से क्या होता है? मेंडलियम, एन ओ से क्या होता है? नोबेलियम, एल आर से क्या होता है? लारेसियम, क्या होता है? लारेसियम। दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिफिकल्ट है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो वो आपको तुरंत आ जाएगा। बार बार किसी चीज को रिवाइज करें तो हम क्या करते हैं, जरूर पढ़ लेते हैं। बार बार रिवाइज करने से तो आप लोग बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम नहीं कहते हैं बार बार किसी करने की चीज को, हमको क्या होती है एक आदत सी हो जाती है, वो मजबूर हो जाते हैं उन लोग, जिसे हम क्या करते हैं, हम उसको बार बार क्या करते हैं, बार बार याद करते हैं। ये बार बार क्या देखेंगे ना तो बार बार ये मजबूर हो जाएंगे और हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, टी एस से थोरियम, पी एस से प्रोटेक्टियम, यू से क्या यूरेनियम, एन पी से क्या है नेप्टियम, पी यू से क्या है प्लूटोनियम, ए एम से क्या है अमेरिकियम, सी एम से क्या है क्यूरियम, बी के से क्या है बर्केलियम, सी एफ से क्या है कैलिफोर्नियम, ई एस से क्या है आस्टिनियम, एफ एम से क्या है फर्मियम, एम डी से क्या है मेंडलियम, एन ओ से क्या है, एन ओ से क्या है नोबेलियम, एल आर से क्या है लारोसियम, क्या है लारोसियम है। अब देखिए, अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तब पापा और नाना, क्या तब पापा और नाना पुराने आम कब बिकेंगे, तब पापा और नाना पुराने आम कब बिकेंगे, काफी ऐसे मत फरमाओ कि मैडम ना ले, ताकि क्या कर रहे हैं, कर काफी ऐसे मत फरमाओ कि मैडम ना ले, मैडम ना ले। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से याद कर लेंगे। एक बार और देखिए सब, देखिए मतलब तब में देखिए, तब, तब टी एस से तब बनाया गया है, तब की क्या थोरियम है, पी एस से पापा, प्रोटेक्टियम, यू से क्या और यानी कि यूरेनियम, एन पी से क्या नाना यानी कि नेप्टियम, पी यू से क्या पुराने यानी कि प्लूटोनियम, एम से क्या बनाया गया है आम यानी कि अमेरिकियम, सीएम से क्या बनाया गया है कब, सीएम से क्या बनाया गया है कब यानी क्यूरियम, बीके से क्या बनाया बिकेंगे यानी कि बर्केलियम, सीएफ से क्या बना गया कॉफी यानी कि काफी यानी कैलिफोर्नियम, ईएस से क्या बना गया ऐसे मत यानी कि आस्टीनियम, एफएम से क्या बना गया है फरमाओ की यानी कि फॉर्मियम, एमडी से क्या बना गया मैडम बनाया गया है यानी कि मैडलियम, एनओ से क्या बना गया ना नोबेलियम, एलर से क्या ले यानी कि लर्सियम, ये बनाया गया है। तो एक बार हम थोड़ा सा झटके में देख ले रहे हैं। सिमरन परी एंड, सी से सिमरन सेरियम, पिया से परी यानी प्रोफिलियम, एंडी से क्या एंड,
यानी कि नेोडियम, पीएम से क्या पूनम यानी क्रोमियम, एसएम से क्या सरमा यानी कि सैमेरियम, यू से क्या यूरोपियम यूरोपियम, यानी कि जीडी से क्या गई यानी गैडोलियम, टीबी से गैडोलिनियम, टीबी से क्या टॉब यानी कि टेरबियम, डीवाई से क्या डिम्पल यानी कि डाइस्पोसियम, यानी कि एचओ से क्या होटल यानी कि होलियम, ईआर से क्या इराक यानी कि अरबियम, टीएम से क्या टकटक यानी कि टूलियम, भीबी से क्या वही यानी कि क्या भीबी से क्या वही इटारबियम, यानी कि एलयू से क्या लौटी यानी कि ल्यूटेनियम। तो आप लोग इस माध्यम से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई हो जी, क्या सिमरन परी एंड पूनम शर्मा यू गई, तब डिम्पल होटल इराक टकटक वही लौटी। इससे ये लेंथेनाइड तत्व हो गए। फिर कैसे हम एक्टिनाइड तत्व याद करेंगे, तब पापा और नाना पुराने आम, कह रहा है कि तब पापा और नाना पुराने आम कब बिकेंगे, कह रहा है कि तब पापा और नाना पुराने आम कब बिकेंगे, का, काफी ऐसे मत फरमाओ कि मैडम ना ले, मतलब कह रहा है काफी ऐसे मत फरमाइए कि मैडम क्या करें ना ले। तो ये हमारे हो गए लेंथेनाइड्स तत्व और एक्टिनाइड्स तत्व। इसी लेंथेनाइड्स तत्वों को हम और एक्टिनाइड्स तत्वों को हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब इस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उस ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आपके पास एग्जाम बहुत नजदीक है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एएलपी है, आरआरबी ग्रुप डी है। इस साल कई एग्जाम यानी कि 2025 में कई एग्जाम आपके सामने खड़े हैं, और आप मेरे चैनल पर जुड़ेंगे तो इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता जाएगा, और एक दिन आप एक भी विज्ञान का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे ताकि आपको वीडियो हमेशा अच्छे प्रकार से मिल रहा है। केमिस्ट्री आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, और हमारे प्रोग्राम आ जाइए और पढ़िए, जब पढ़ेंगे तभी आप लड़ेंगे। तो आप देखिए 10 ये 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष करके ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा द्रव धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव क्या है धातु है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव धातु है, तो बताइएगा Hg है, लिथियम है, सोडियम है और जीडी है। जीडी इसमें देखिए क्या कहा जाता है, जीडी को क्या कहता है, गैडोलिनियम कहा जाता है। क्या कहते क्या कहा जाता है, गैडोलिनियम कहा जाता है। तो ये बताइए इसमें क्या बताइए, द्रव जो है कौन से द्रव धातु है, तो कौन से द्रव धातु है, यानी कि हमारा क्या है Hg, मरकरी है, क्या है मरकरी, ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा Hg। अब ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो अब बताइएगा इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है कि कौन सा, Hg प्लेटिनम यानी कि ये RH और PD, तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा Hg का है, क्या है Hg का सबसे ज्यादा धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। इस 4 ऑप्शन में से क्या, यानी कि Hg में पाया जाता है, किसे पाया जाता है Hg में। अब कर निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक तत्व नहीं है, तो इसमें हमको छांटना है कि संक्रामक तत्व नहीं है। आपको हम बता दें कि संक्रामक तत्वों के लिए डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रामक तत्व बोलते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं क्या है संक्रामक तत्व है, यानी कि धातु होते हैं, क्या होते हैं धातु होते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संक्रामक तत्व नहीं है, तो कॉपर संक्रामक तत्व है ये जिंक संक्रामक तत्व है ये है, और कोबाल्ट संक्रामक तत्व है ये, तो कौन ऑप्शन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम क्या संक्रामक तत्व नहीं है, ये एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व में हेलिना के रफ से फरियाद बेटा माए कार स्कूटर बाप राजी वाले हैं, ठीक है ना। तो ये संक्रमण तत्व वाले तत्व है, और ये क्या है ये एस ब्लॉक के तत्व, ये डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि हम जानते हैं कि इसी से पकड़ लेंगे कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व में होता है, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। निम्न में से भूपट्टी पे यानी कि भूपट्टी यानी पृथ्वी पर यानी भूपट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में 4 ऑप्शन दिया है, फेरिक, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, ऑप्शन जाएगा क्या एल्युमिनियम, क्या जाएगा एल्युमिनियम।
भूपट्टी पर क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक के तत्वों का गुण है, तो अभी बताए हैं डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व, धातु है। तो देखिए धातु कहाँ है, धातु का ऑप्शन टिक मारिए, 5 सेकंड में आप नहीं मारे तो समझिए कि आपका पेपर खराब चल रहा है। तो आप अपने जुनून के साथ अपने 5 सेकंड में 2 सेकंड में सीधे मारकर आगे निकलिए, तभी आपका क्या है, तैयारी भरपूर है। नहीं मार पा रहे हैं तो आपका क्या है, तैयारी मजबूत नहीं है। तो मजबूत करने के लिए मेरे चैनल पर आइए और मजबूत बनाइए अपनी तैयारी को, ठीक है। किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, कह रहा है कि किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, तो निकिल, कॉपर, जिंक और स्कैंडियम। तो सबसे कम होती है क्या, जिंक की होती है। किसका होती है, जिंक का सबसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। संक्रमण तत्व किस नाम से जाना जाता है, अब देखिए पूछ दिया ना, कुछ दिया कि नहीं पूछ दिया, कहा कि नहीं क्या, संक्रमण तत्व किस नाम से जाना जाता है, तो बता दें संक्रमण तत्व आसान से, कहा एकदम ढूंढिए इसमें डी ब्लॉक, कुछ नहीं, डी ब्लॉक को तुरंत मार के निकलिए फटाक, सोचना ही नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड का काम है, फटाक से मार के निकल करिए। आपका बताइए कितना, 1 से 7 हो गया, क्वेश्चन हो गया, फटाक दिए आप। चलिए एक्टिनाइज तत्व किस नाम से जाता है, आप बताइए एक्टिनाइज तत्व किस नाम से जाता है, फटाक से मारिए। अब सुनिए एक्टिनाइज तत्व और लेंथेनाइज तत्व, ए ब्लॉक के तत्व तुरंत देखिए, ए ब्लॉक तत्व तुरंत मारिए, तुरंत निकल के फटाक दीजिए, निकल दीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां, निम्नलिखित में से एक्टिनाइज तत्व है, एक्टिनाइज तत्व है, बताइए एक्टिनाइज तत्व तुरंत ढूंढिए, उसमें क्या है, कॉपर, देखिए कॉपर, मैग्नीशियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, जाहिर सी बात है यूरेनियम, क्या यूरेनियम, और आगे कि नहीं आ गया, और लीजिए, और आगे ना, सीधे मारिए ऑप्शन पे। निम्न में से कौन सा एक लेंथेनाइज तत्व है, निम्न में से कौन सा एक लेंथेनाइज तत्व है, सीधे थोरियम क्या करें, सीधे टिक लगाइए, सीधे क्या करेंगे, टिक लगा दीजिए, हो गया। अब बताइए, अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन कौन एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व है क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व सीधे देखिए, एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, यूरेनियम है, ये है यूरेनियम, यूरेनियम है ये है, और प्लूटोनियम है ये, सेरियम है ये। तो इसमें जो दिया था ये प्लूटोनियम था, क्या था, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम देखिए कहाँ पे है, PU प्लूटोनियम, 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 प्लूटोनियम देख रहे हैं ना, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम है ये है, एम अमेरिकियम है ये है, और थोरियम उसमें देखना था। इसमें क्या कहते हैं, सभी तत्व ऊपर वाले पाए जाते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में कौन से एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, यूरेनियम है ये है, प्लूटोनियम है ये, और सेरियम है ये। तो यानी कि ये सभी कौन ऑप्शन जाएगा, ये सभी, यानी कि ये ऑप्शन क्या जाएगा, ये सही जाएगा, समझ आ रहा है। ऑप्शन बी, लेंथेनाइड के तत्व के परमाणु से कहां से कहां तक, आपको बताए हैं लेंथेनाइड के तत्व, अभी आप लोग बताए लेंथेनाइड के तत्व, जल्दी बताइए उसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेंथेनाइड के तत्व कहां परमाणु से कहां तक होता है, तो सीधे सुनिए, सीधे कुछ नहीं, 58 से 71 आप लोग बताए, 58 से 71 तुरंत ढूंढिए, तुरंत टिक लगा दीजिए, 58 से 71 तुरंत, 58 से 71 सीधे टिक लगा दीजिए। एक्टिनाइड के तत्व की परमाणु संख्या बताइए, एक्टिनाइड के तत्व कहां से कहां तक है, तो आप लोग 90 से क्या 103, तो सीधे जाइए 90 से 103, देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल जा रहा है 90 से 103, ठीक है। निम्न में से कौन से एक्टिनाइड तत्व नहीं है, एक्टिनाइड तत्व कहां कौन नहीं है बताइए, इसमें एक्टिनाइड तत्व थोरियम, थोरियम बताइए, एक्टिनाइड तत्व ये वाला है, थोरियम है ये क्या Pa, तो बताइए Pa नहीं क्या, थोरियम, प्रोटीनियम, सॉरी हाँ प्रोटेक्टियम और यूरेनियम, ये तो क्या है एक्टिनाइड तत्व है। अगर एक्टिनाइड तत्व नहीं है और क्या है, सेरियम क्या है, एक्टिनाइड तत्व नहीं है, यानी कि ये आंसर क्या आएगा, सही होगा सेरियम। तो ये हमारा क्या रहा, ये ब्लॉक के तत्व रहे, हमारा 15 ऑब्जेक्टिव रहा। तो इस प्रकार से हम क्या किए, सभी ऑब्जेक्टिव को आपको हल करके दिखा दिए, और आप बेहतर तैयारी कीजिए, हमें यही उम्मीद है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पाने के लिए आरआरबी टेक 345 से जुड़े और इस चैनल पर बने रहें, ठीक है दोस्तों। तब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, किसका, इसी का, ए ब्लॉक सब हम लोग आज तक हम लोग SPDF यानी कि एस ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ए ब्लॉक ट्रिक के माध्यम से सब पढ़ लिए, और ए ब्लॉक में हम क्या किए और ऑब्जेक्टिव लेकर आए, अब आज की बस ऑब्जेक्टिव लेकर हम आते रहेंगे। तो इस प्रकार चैनल से हमारा जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मिलेंगे, बाय बाय।